कौन बनेगा प्रधानमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सारिका। तो आज हम पहुंचे राजधानी रायपुर के सदर बाजार कोतवाली थाना चौक पे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जनता क्या सोचती है। आखिर में जनता का जनादेश ही काम करने वाला है। जनता जनार्दन है और जनता ही तय करेगी कि किसकी सरकार बनने वाली है। छत्तीसगढ़ में तो चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 4 जून को नतीजे आने वाले हैं और पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव अब संपन्न हो चुका है। देखते हैं कि जनता क्या सोचती है, कौन है प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार। इसके लिए आज हम बात करने वाले एक ऐसा वर्ग जो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे व्यवसायी वर्ग से, जिनसे जानेंगे कि किस प्रकार की वे सोच रखते हैं, किस सरकार को आना चाहिए सत्ता में, वे किसे देखना चाहते हैं, व्यवसायी वर्ग को और आम जनता को इससे कितना फायदा होने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं। और आज हम पहुंच चुके राजधानी रायपुर के यहाँ पर कोतवाली थाना चौक में, जहाँ पर हम भंसाली ज्वेलर्स में चलते हैं, उनसे जानते हैं, वहाँ पर जानते हैं कि किस प्रकार से वे जनता जनार्दन है और क्या सोचते हैं इसे लेकर। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। बिल्कुल, और आइए, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पूछेंगे कि किस प्रकार से ये सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। हमारे साथ व्यवसायी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है? अजय भंसाली। बिल्कुल, ये दुकान आप जी कितने सालों से हैं यहाँ पर? 25 साल से। आप व्यवसायी वर्ग है, देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 में 2 प्रबल दावेदार हैं, चाहे बात करें इंडिया गठबंधन की या फिर एनडीए की। तो आप क्या सोचते हैं? मैं मोदी जी का सपोर्टर हूँ, उम्मीद है बहुत अच्छा करेंगे। क्यों, आखिर ऐसा क्या है? और मोदी फैक्टर देखते हैं, पूरी बीजेपी को लेकर आप देखना चाहते हैं? ओनली मोदी। ऐसा क्या विशेष दिख रहा है, काम किया वो दिखा है उनका, ऐसा नहीं। विकास, जाति धर्म के मुद्दे हैं या फिर बाकी अन्य मुद्दे? विकास का मुद्दा। महंगाई के विषय में क्या कहना चाहेंगे? व्यवसायी वर्ग है, महंगाई बढ़ने से और कम होने से आपका फायदा और नुकसान होता है? महंगाई जनरल जो बढ़ती है वो बढ़ती है पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन महिला वर्ग के हिसाब से यदि सोचा जाए तो गैस सिलेंडर के दाम या बिजली बिल के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि गैस सिलेंडर के दामों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अब बढ़ोतरी तो हुई काफ़ी। तो ये जो गैस सिलेंडर के दाम है, क्या ये आपके जीवन में उतने महत्वपूर्ण नहीं जितना मोदी फैक्टर या मोदी जी का चेहरा है? मोदी जी का ही चेहरा है मेन तो, उम्मीद। हाँ, तो व्यवसायी है, इनका कहना है कि मोदी फैक्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोदी जी देश के विकास में काफ़ी भूमिका निभा रहे हैं और पूरी बीजेपी की अपेक्षा मोदी का ये जो चेहरा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी ओर से माना जा रहा है। यहाँ पर कुछ खरीदार भी, ग्राहक भी मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि वे क्या सोचती है। देश में लोकसभा चुनाव हैं। और मैडम, आपका क्या नाम? जी रिया। यहाँ पे आप रेगुलर कस्टमर हैं? नहीं मैम, अभी आए हैं। लोकसभा चुनाव है और प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं और प्रबल दावेदार कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी जी हैं। तो आप क्या सोचती हैं? मेरे ख्याल से तो मोदी जी को जीतना चाहिए। मोदी जी को जीतना चाहिए, ऐसा क्या विशेष देखती हैं आप? हाँ, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं आई हैं, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम काफ़ी बढ़े हैं कांग्रेस की अपेक्षा, और कांग्रेस कह रही है कि गैस सिलेंडर के दाम आधे हो जाएंगे यदि उनकी सरकार आती है। तो क्या भरोसा कि बढ़ेंगे कि नहीं, घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। बोलते हैं, फिर योजनाएं कहाँ काम करती हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी वक्त तक कांग्रेस की सरकार थी, 5 सालों तक थी। तो उसमें क्या आपको कुछ फर्क नजर आया? नहीं, इतना नहीं लगा। महिलाओं के लिए काफ़ी योजनाएं लेके आए थे, बेरोजगारों के लिए लाए थे, और कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचारी भी कम की थी और महिलाओं से एक वादा किया था शराबबंदी का, जो उसमें वे विफल रहे हैं। उस पर क्या कहेंगी? मेरे को उतना जानकारी नहीं। मैंने ये बिल्कुल, तो महिला है, ये सोचती हैं कि मोदी जी का भरोसा है और कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी का उतना भरोसा वे नहीं करती। हमारे साथ यहाँ पर एक और महिला मौजूद ग्राहक है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं और पूछेंगे कि मैडम, जया गिरेजा। आप यही नहीं, रायगढ़ से। रायगढ़ से। आपने लोकसभा चुनाव में मतदान किया? हाँ। बिल्कुल, तो कौन सी ऐसी पार्टी जिसे इस बार आप सरकार के रूप में देखना चाहेंगे? 2000 मोदी सरकार। मोदी सरकार से काफ़ी खुश लग रही हैं आप, ऐसा कोई विशेषता आप बताना चाहेंगे? नहीं, जैसे अभी महतारी वाला शुरू हुआ है, या और तो उसने बहुत से किए हैं, सिलेंडर विलेंडर का। बिल्कुल, तो हमारे साथ व्यवसायी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं। और देश में लोकसभा चुनाव है, चरणें संपन्न हो चुके हैं चुनाव, और आप क्या सोचते हैं किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी जी की। मोदी जी में ऐसा क्या विशेष? बहुत सी अच्छी योजनाएं भी लाए हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं मोदी जी। लेकिन व्यवसायियों के लिए ऐसा क्या विशेष हुआ है जिससे आप खुश हैं और मोदी फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है? व्यवसाय के लिए कई चीज़ मोदी ने अच्छी की, जीएसटी है और भी कई जो व्यापारी की सुविधाएं बढ़ाएं, तो उस हिसाब से। लेकिन जनता कह रही है कि देश में महंगाई बढ़ी, आप भी जनता का हिस्सा हैं, क्या आप महंगाई के ऊपर देखते हैं नरेंद्र मोदी जी को? जी, महंगाई में नहीं फंस कर सकते, उसके ऊपर भी कई चीज़ें जो सोचना पड़ता है। राम मंदिर का मुद्दा कितना काम कर रहा है, आपको क्या लगता है? मुद्दा राम मंदिर का तो हमारे लिए सबसे बड़ा, हिंदुओं के लिए बोलेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का।
जो इतने सालों से सॉल्व नहीं हुआ, मोदी जी के आते हुए सॉल्व हो गया। लेकिन कांग्रेस से प्रबल दावेदार राहुल गांधी माने जा रहे हैं। उन्होंने न्याय जोड़ो यात्रा भी की है और उनका कहना है कि 400 पार मोदी जी नहीं जाने वाले हैं, उनकी सरकार बनने वाली है। वो तो अब 4 जून के बाद ही पता चलेगा 400 पार। 4 जून को पता चलेगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। पर यहाँ पर जो कांग्रेस की अपेक्षा मोदी फैक्टर है, पूरी बीजेपी नहीं बल्कि मोदी फैक्टर यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या सोचते हैं। कि भंसाली ज्वेलर्स में हम खड़े हैं और आपको पल पल की अपडेट देंगे कि जनता क्या सोच रही है 2024 में, किसकी सरकार बनने वाली है। और काफ़ी व्यस्ततम ये जगह लग रही है जहाँ पर हम फिलहाल लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे उनके मन का हाल कि वे क्या सोच रहे हैं चुनावों को लेकर। भाई साहब, देव शाश्वत। रायपुर से नहीं मैम, मैं तो इधर भानु प्रताप। वोट दिया था आपने? नहीं, मेरा इधर मैं जॉब में हूँ तो दे नहीं पाया बिलास। तो क्या आप वोट देना चाहते हैं? जी जी। क्या सोचते हैं चुनावों को लेकर? अब चुनाव में मैम लोकतंत्र है और लोग अपने हिसाब से जो चयन करेंगे, जनता जिसको चाहेगी उसको। आप जनता हैं, आप क्या सोचते हैं किसकी सरकार बननी चाहिए? आप किसे देखना चाहते हैं? सत्ता की कुर्सी कौन हो, देश का मुखिया कौन? नहीं, जो देश हित में सोचते हैं उनको बनना चाहिए। जो व्यक्ति देश हित में आपको कौन लगता है कि कौन सोचते हैं देश के? ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने वो हैं जो अच्छा कर सकते हैं अपने प्रदेश के लिए, उनको बनाएंगे हम लोग। जो देश प्रदेश के हित में कार्य करे, जो अच्छा काम करे, जनता उसे देखना चाहती है मुखिया के पद पे। तो हम भंसाली ज्वेलर्स में मौजूद हैं, यहाँ पर लोग हैं। देखा हमने कि किस प्रकार से बीजेपी के पक्ष में चीज़ें ज़्यादा जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर लोग बीजेपी के कार्य से काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। जिनके भी बातचीत की जाए, मोदी फैक्टर, मोदी ये मोदी फैक्टर काफ़ी ज़्यादा वर्क करता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। हम यहाँ पर मौजूद हैं और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम पूरी ये जो लाइन है, ये ज्वेलरी की लाइन है, यहाँ पर हम चलते हैं और आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे कि जनता क्या सोच रही है, चुनाव में किस प्रकार से काम हो रहे हैं, क्या कुछ होना, ये सब हम आपको बताएं। उनको रिजल्ट आने वाला है इस देश के महातंत्र लोकतंत्र के, और इस चुनाव में किसकी नैया डूबेगी वो 4 जून को ही पता चलेगा। खास करके प्रधानमंत्री का चेहरा कितना इम्पोर्टेंट और कितना महत्वपूर्ण वो इसलिए हो जाता है, एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ भाजपा, एक तरफ नरेंद्र मोदी और एक तरफ है राहुल गांधी। इस बार अलग 2 कैटेगरी में देश चल रहा है, जहां पर वो मोदी की गारंटी पर भरोसा जता रहे हैं, वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी लोग भरोसा जता रहे हैं। देखना ये है, हम ये नहीं कह सकते कि मुकाबला कांटे का है, हम ये भी नहीं कह सकते कि एक तरफा मुकाबला है। मुकाबला दोनों तरफ से हावी है, परंतु किंतु जो अभी हालात वर्तमान में चल रही है, जिस प्रकार से भाजपा की लहर है और जिस प्रकार से भाजपा नेताओं की बातें हो रही हैं कि 400 पार, और कांग्रेस की बातें हो रही है भाजपा 150 में सिमट जाएगी, वो बड़ा एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जनता ने अपना मत ईवीएम में कैद कर दिया है और 4 जून को जब रिजल्ट पता चलेगा कि इस बार कौन सी पार्टी केंद्र में काबिज होने वाली है, किसकी लहर चल रही है और प्रधानमंत्री कौन बना है, इसके लिए हम राजधानी रायपुर की सड़कों पर उतरे हैं। लोगों से जानेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके मन को टटोलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उनकी राय क्या है। रवि भवन एक बहुत ही केशव एरिया है और इस रवि भवन में अगर आप देखें तो तमाम ऐसे लोग आते हैं जो अपने मोबाइल शॉप, इलेक्ट्रॉनिक शॉप की चीज़ों को रखते हैं, और यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जो मतदाता होते हैं, मतदान करने आते हैं और मतदान के साथ साथ दैनिक दिनचर्या का भी काम करते हैं। और हम इसी रिहायशी इलाके में हैं, लोगों से पूछते हैं, व्यापारियों से पूछते हैं, ठेले मजदूर कुचे लोग जो दैनिक दिनचर्या का काम करते हैं उनसे भी पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनके मन में क्या चल रहा है, क्या बातें चल रही हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और ये हम छोटे से भी घड़ी के शॉप में भी आ गए। लंबा सफ़र, दिल्ली का सफ़र, दिल्ली से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से हरियाणा। क्या लगता है, इस बार चुनाव आ रहा है, 2024 का लोकतंत्र का महापर्व है, कौन प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे है? अभी तो हमारे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी है। अब देखते हैं चुनाव का नतीजा क्या आता है। अगर मतलब भाजपा की चल रही है? जी जी जी। कहाँ के रहने वाले? हम यहीं, रायपुर। नहीं रायपुर नहीं, हम हैं कांकेर जिले के। भाई साहब, आपका नाम? अनिल। कितने सालों से यहाँ दुकान है? 30 साल हो गए। काफ़ी लंबा आपका अनुभव रहा है, काफ़ी चुनाव आपने देखा, विधानसभा चुनाव देखा, लोकसभा। इस बार क्या लगता है रेस में कौन सबसे आगे है? सबसे आगे तो नरेंद्र मोदी से अभी लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनके काम अच्छे लगते हैं आपको? काम अच्छे है, प्लस वो है कि सनातन धर्म के वजह से हो सकता है कि उनकी तरफ पक्ष ज़्यादा झुका हुआ हो। मतलब सनातन धर्म इस बार राजनीति का हिस्सा रहा? बिल्कुल। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो। जी। भाई साहब, आप मनोहर कमेटी, कहाँ के रहने वाले? कांकेर। कांकेर के रहने वाले। क्या लगता है इस बार कौन प्रधानमंत्री बनने की रेस में? नरेंद्र मोदी। वो कहाँ बनेंगे भैया, आलू से सोना बनाने वाला कहाँ से प्रधानमंत्री बन पाएगा भैया? तो देश के बारे में जिसको नॉलेज नहीं है वो कहाँ से बनेगा भैया?
अब ये क्या है, जमीन से पैदा हुआ है मोदी। जब चाय बेचने वाला एक मजदूर से प्रधानमंत्री बना है, लंबा सफर तय किया है, मतलब नरेंद्र मोदी ही बनेगा प्रधानमंत्री। देव खेमानी 30 साल करीब। हाँ जी हाँ। इस बार लोकसभा चुनाव थोड़ा यूनिक रहा, क्योंकि इसके पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ, कश्मीर से धारा 370 हटा। ये कितनी मायने रखते हैं? प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि राहुल गांधी को, नरेंद्र मोदी को देख? प्रधानमंत्री के कारण ही हुआ है सब, ये सब मोदी जी ने ही सब किया है, और इस वजह से अब सब लोग का झुकाव मोदी जी की तरफ ही है। इस बार प्रधानमंत्री तो मोदी जी को बनना ही चाहिए, ताकि आगे भी देश में ऐसे अच्छे काम होते रहें। देश में तो कहते हैं बेरोजगारी है, महंगाई है। वो तो हर जगह हर बार है, जब 40 साल 50 साल से कांग्रेस का राज है तो भी चल रहा था। अब थोड़ी महंगाई बढ़ी है, लेकिन विकास भी तो अच्छा हुआ है ना, देश का काम हुआ है। देव खेमानी जी। तो ये वॉच की शॉप है, घड़ी की शॉप है, जहाँ पर लोगों का कहना है कि इस बार लहर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है। और अगर बात करें और अन्य लोगों की, तो उनसे भी चर्चा करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ रहा है और ग्रैंड न्यूज़ का सफ़र है। ग्रैंड न्यूज़ के सफ़र में हम आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री किसका क्या लग रहा है चांस? राहुल गांधी बनेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी? क्योंकि ऑलरेडी अच्छा काम कर रहा है। काम उनका अच्छा है। काम अच्छा है। कहाँ के रहने वाले? रायपुर का। हाँ, ये मोबाइल शॉप है अपने। हाँ, यहाँ आप सब स्टाफ हैं। भाई साहब गुड मॉर्निंग। अंदर जाइए, अभी मेरे को। तो एक मोबाइल की शॉप में भी हम आए हैं। लगभग दिल्ली की सीट खाली है, और दिल्ली की सीट में जिस प्रकार से अभी बातें चल रही है, वो सबसे बड़ा विषय ये है कि प्रधानमंत्री की रेस में सबसे अव्वल नंबर पर कौन आएगा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से लोग मतदान करते हैं, लेकिन बोलने में थोड़ा सा हिचक जाते हैं, कोई बात नहीं, और चीज़ें होती हैं। जो व्यवस्थित रूप से जो प्रदेश और देश में लोग हैं, वो बातों को मीडिया के सामने आने से थोड़ा कतराते हैं, कहीं उन पर एक्शन ना हो जाए। लेकिन एक अलग धारणा है। भाई साहब, आपने इस बार वोट दिया था, मतदान दिए थे। क्या लग रहा है कौन बनाएगा प्रधानमंत्री, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? अभी कुछ भी नहीं बता सकता मैं। अब जिसका किस्मत होगा वो निकलेगा भी है। तो आपने वोट दिया? हाँ दिया हूँ। आप क्या लगता है देश में काम हुए 10 सालों में? काम तो हुआ है भाई। हाँ, महंगाई भी लेकिन बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है। इंतजार है आपका? इंतजार है। क्या नाम है? अब्दुल रज्जाक। कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार से हूँ। बिहार के? जी। आप कहाँ के रहने वाले? बिहार का। बिहार के रहने वाले। क्या काम करते हैं? ये होर्डिंग लाइन का बोर्ड का। वोट डालने गए थे? जी, मैं तो अभी 7 तारीख को आया हूँ यहाँ रायपुर। वोट डाल के आए? जी। अच्छा, क्या लग रहा है कौन प्रधानमंत्री? हमको तो लगता है मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। जी। काम उनका अच्छा लगता है? काम तो अच्छा लगता है, लेकिन उसका चमचा लोग थोड़ा इधर उधर करने में आगे रहता है। बाकी सरकार तो एक नंबर है। मैं बिहार का मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक, कोई बात नहीं। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, और गर्मी को लेकर यहाँ के लोगों में भी काफ़ी चीज़ें हैं। समझने वाली बात ये भी है कि प्रधानमंत्री की रेस के लिए जो सबसे बड़ा नाम है वो नरेंद्र मोदी का है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर दो बातें हैं, एक महंगाई को लेकर है, एक भ्रष्टाचार को लेकर भी है। तो कांग्रेस कहती है कि भाजपा के शासनकाल में भ्रष्टाचार भी हुआ है, और कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है कि देश में महंगाई भी बहुत बड़ी है। उसके बावजूद 2014 का लोकसभा चुनाव देख लें, 2019 का लोकसभा चुनाव देख लें, ये बातें अलग अलग हैं। भाई, तपती गर्मी में आप लोगों को शरबत, गन्ना का जूस, रस पिला रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? यहीं के हैं रहने वाले। यहीं के रहने वाले। इस बार चुनाव में आपने मतदान किया था, अपना मत का अधिकार किया? क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है, और प्रधानमंत्री की रेस में सबसे अव्वल नंबर पे कौन है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी नहीं है, नरेंद्र मोदी बनना चाहिए। काम अच्छा लगता है आपको? काम नहीं, अब जो जीतने वाला वही है। देंगे, काहे क्यों करेंगे फेमस? कितना रुपए का देते हो जी ग्लास को? 20 रुपये गिलास देते हो? कब से लगा रहे हो दुकान? 7 साल हो गए। कोई बात नहीं। 7 सालों में भैया अपना दुकान चला रहे हैं। यहाँ 10 सालों से भाजपा की सरकार यहाँ केंद्र में। भैया, आपका नाम शुभ नाम क्या है? सीताराम राठौर। मैं मध्य प्रदेश से। जी सर। नहीं जी, मैं मुरैना से रहने वाला हूँ सर। मतदान करने का क्या लगता है, भाजपा की सरकार बनेगी या कांग्रेस की? प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी? अभी सर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। फिर भी अभी कुछ कह ही नहीं सकता हूँ अगर सर। काम का आंकड़ा देखें, क्या कुछ लगता है? अभी मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ सर अपनी तरफ से। मैं आपको दुकान कितने सालों से चला रहे हैं? हो गए 10-12 साल सर।
12 साल। भाई साहब आप जॉब कर रहे हैं सर, क्या नाम? धर्मेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं रायपुर के हूँ। क्या काम करते हैं? मार्केटिंग करता हूँ। वोट डालने के बाद नहीं, इस बार मिस हो गया, वोटिंग समय में बाहर था। बहुत बड़ा आपने चलो कोई बात नहीं, बहुत लोग ऐसे जो काम की वजह से व्यस्त हो जाते हैं। ये बताइए कि इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नरेंद्र मोदी? सर वो तो डिसाइड पब्लिक ही करेगी कि जो क्षेत्र में जो काम करेगा प्रधानमंत्री वही बनेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार 10 सालों से काम उनका कैसा लगता है? काम अच्छा है, बहुत बढ़िया है। भाजपा की सरकार आनी चाहिए कि कांग्रेस सरकार? सर इसके लिए सर पब्लिक की राय है कि जो काम करेगा पब्लिक उसी को चुनेगी, चाहे कोई भी हो। जो क्षेत्र में अपना काम करना चाहेगा, जो लोगों का विकास करेगा, और देश के विरुद्ध में बहुत अच्छा काम भी किए, बहुत सारी चीज़ें सुधरी भी है। महंगाई को लेके भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महंगा होते जा रहा है, तो स्थिति के साथ में हर चीज़ महंगा होते ही जा रहा है। जो पेट्रोल 2004 में जब मैं बाइक चलाता था तो 2004 में 30 रुपये में था, 30 रुपया, और कहाँ अभी 101 रुपया। तो महंगाई तो बढ़ती रहेगी, सैलरी भी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। ये राम मंदिर का मुद्दा इस बार प्रभाव डाला है चुनाव में? नहीं, अब राम मंदिर का मुद्दा पहले था 3-4। राम मंदिर भाजपा ने हालांकि कोर्ट का फैसला था, लेकिन भाजपा उस पर जद्दोजहद कर रही थी कि राम मंदिर बनना चाहिए। नहीं सर, वो पहले 3 साल पहले मुद्दा था जब राम मंदिर नहीं बना था। उसके बाद में बहुत सारे मुद्दे थे, अब राम मंदिर बन गया सर, अब कुछ होना ही नहीं है ना सर, कोई मुद्दा बचा ही नहीं। भाजपा को फायदा मिल सकता है सर? फायदा सर हिंदू समाज का सर मंदिर है, तो फायदा तो हर किसी के लिए अच्छा ही है। जो भगवान को मानते हैं, श्री राम को मानते हैं, उसके लिए तो बहुत। एजुकेशन सेक्टर और जो जॉब वैकेंसीज निकलती हैं प्राइवेट सेक्टर में, बहुत सारे प्लान्स ला रहे हैं केंद्र की सरकार, छत्तीसगढ़ में प्लांट हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करें कि बहुत सारी चीज़ नरेंद्र मोदी ने ये भी करवाया है कि जो बाहर से जो एक्सपोर्ट हो रहे थे, जो इंडिया में जैसे नोएडा वगैरह में बहुत सारे प्लांट लग गए, असेंबल वगैरह हो रहे हैं, तो उससे क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे रोज़गार भी मिल गए हैं और उनको टैक्स भी कम पे करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी का कहने का मतलब है कि जितने भी बाहर से जो भी चीज़ लाया जा रहा है वो अपने देश में ही बनाए और यहाँ पे रोज़गार पैदा करेगा। हाँ, मेक इन इंडिया करे। तो बहुत सारी चीज़ हर कंपनी के प्लांट लग चुके हैं। नोएडा सेक्टर में हर किसी का प्लांट लगा, मोबाइल सेक्टर में तो बहुत सारे लोगों का असेंबल हो ही रहा है, और बहुत सारी चीज़ चेंज होते जा रही है और चेंज होते रहेगा ही। और रही बात जॉब की, तो जॉब के लिए तो मारा मारी है ही, और वो ज़िंदगी भर होते रहेगा, बेरोजगारी ज़िंदगी भर चलते रहेगा। आपने? धर्मेंद्र सिंह। मैं सर यहाँ के रायपुर का ही हूँ, यहाँ पे हूँ। आपसे बात कर, ऐसे ही जागरूक होने चाहिए लोग जो खुलकर अपने विचारों को रखे, बात को रख सके। केवल एक बंद एसी कमरे में बैठकर ये कह देना कि हम वोट डालने गए थे लेकिन हम बता नहीं सकते, ये बात गलत है। खैर कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। भाई साहब कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? चुनाव का समय है, चुनाव के समय में जिस प्रकार से चीज़ें होती हैं। भाई साहब 2 मिनट वक्त ले लूँ, 18 साल का हो गया कंप्लीट? अभी हाँ। वोट डाल के हो? नहीं, अभी नहीं डाला, हमारा आया ही नहीं तो कहाँ से डालेंगे। प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? अभी तो फिलहाल बोल नहीं सकते, लेकिन इतना है कि गुंजाइश ज़्यादा कर राहुल गांधी का बनने का चांसेस हो सकता है। काहे का ना सब एक साथ हो गए। क्या नाम लिखते हैं? फरहान अली ईरानी। जो क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री तो ऐसे राहुल गांधी का चांस है, सत्ता पलटन हो सकता है। हो सकता है, परिवर्तन होना भी जरूरी है। महंगाई बढ़ी इसलिए? महंगाई है, बेरोजगारी है, सब। कहाँ के रहने वाले? नयापाड़ा रायपुर। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों का कहना है कि इस बार का चुनाव कांटे की टक्कर का है। एक किसी ने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है, तो किसी ने कहा नरेंद्र मोदी को बनना है। लेकिन सवाल यह है कि इस देश का राजभार 2024 का लोकतंत्र का जो चुनाव का रिजल्ट जो 4 जून को आने वाला है, किसकी सरकार बनेगी, कौन बाजी मारेगा और प्रधानमंत्री की सीट पर कौन बैठेगा, ये 4 जून को ही पता चलेगा। छोटे से ब्रेक ले लुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। बंसाली ज्वेलर्स में इस वक्त यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि बाकी व्यवसायी यहाँ पर मौजूद ग्राहक क्या सोचते हैं, किस प्रकार से चुनाव को लेकर माहौल बना हुआ है। बिल्कुल इस व्यस्ततम दौर में भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या सोचते हैं। यहाँ पर व्यवसायी भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं। भैया क्या नाम है? धीरज देवकर। इस दुकान में कब से हैं आप? मैं हो गया 10 साल। तो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं देश में और प्रधानमंत्री पद के लिए जो है ये रेस लगातार जारी है, क्या सोचते हैं? भाजपा के बारे में सोच रहे हैं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कौन सा काम है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो? डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है और ग्रोथ अच्छी हो रही है। वर्ल्ड नेशनल में इंडिया का नाम अच्छा रोशन हो गया।
तो लेकिन महंगाई के विषय में क्या कहना चाहेंगे कि व्यापारी संघ के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए बहुत बड़ी बात होती है? ये कोरोना का थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है 5 साल और अभी मोदी जी को देंगे तो कुछ कम हो महंगाई। तो बिल्कुल अब यहाँ पर व्यस्त हैं ये हम आपको लगातार अपडेट देंगे, लोगों से बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे कि वे क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ व्यापारी वर्ग मौजूद है, ग्राहक भी मौजूद हैं और व्यस्ततम दौर में हम लगातार बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ एक और व्यापारी, इनसे भी जानते हैं कि वे क्या सोचते हैं। तो भैया क्या नाम है? संजय बंसाली। यहाँ पर आप कब से हैं? आपकी दुकान है, काफ़ी नाम है बंसाली ज्वेलर्स का। आप लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? लोकसभा चुनाव के बारे में मैं यही बोलूँगा, जो भी पार्टी आए स्थायी रूप से आए और कब से पहले महंगाई को कंट्रोल करे। महंगाई दिनों दिन इतनी बढ़ रही है तो एक मध्यम परिवार के व्यक्तियों के लिए ये ऊँट के मुंह में जीरा जैसा हाल हो गया। बहुत बुरी तरह से बढ़ाई होती जा रही है। तो आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार पिछले 10 सालों से 10 सालों में महंगाई बढ़ी है? 101% महंगाई तो बढ़ी है। और दूसरी चीज़ ये तो हम भी समझते हैं, पढ़े लिखे व्यापारी हैं, महंगाई बढ़ेगी पर इतनी तेज़ी से बढ़ रही है जिससे मध्यम परिवार पर बहुत अधिक बोझ पड़ रहा है। लेकिन देश का विकास भी एक और हो रहा है। बीजेपी लगातार कह रही है कि देश का विकास हो रहा है, दूसरी ओर महंगाई बढ़ रही है, जनता का विषय है। तो आप देश का विकास चाहते हैं या फिर महंगाई को रोकना चाहते हैं? देश का विकास तो कोई भी भारतीय का नागरिक होगा तो कभी नहीं सोचेगा कि विकास ना हो। विकास होने का अच्छी बात है, साथ ही साथ महंगाई पर भी कंट्रोल किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये बोलूँगा, ये जो फ्री की चीज़ें बढ़ रही है वो किसी भी हालत में नहीं बढ़नी चाहिए। अपन बोलते हैं बेरोजगारी बढ़, उसका कारण सबसे बड़ा है जो फ्री में जो चीज़ें बढ़ती है वो बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए। आप विकास के काम में वो पैसा लगाओ ना, कोई भी हो, बीजेपी और कांग्रेस हो, जो फ्री में रेवड़ियाँ बांट रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है और लोग हलाल हो रहे हैं। तो ये जो लोक लुभावन वादे हैं ये बिल्कुल लोगों को हलाल बनाते हैं और इससे महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ रही है, ये आपका मत है? बिल्कुल। तो 10 सालों से बीजेपी की सरकार है और वर्तमान में भी बीजेपी कह रही है कि 400 पार का लगातार नारा लगा रहे हैं, और एक और कांग्रेस कह रही है कि ये 400 क्या 200 सीटें भी नहीं ले पाएंगे। तो क्या लगता है आपको? देखिए, कोई भी व्यक्ति, आज मैं एग्ज़ाम दिया हूँ तो मैं तो सोचूंगा मेरिट में आऊँ, 100% सोचूंगा। ये हर व्यक्ति को मालूम है कि कोई 400 सीट तो बीजेपी किसी हालत में ला ही नहीं सकती, किसी भी हालत में नहीं आ सकती। ये और उनका सोचना अधिकार है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, सोचेगा क्यों नहीं। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी काफी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। यदि कांग्रेस की सरकार बनती तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के पद पर होंगे, तो इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? अब देखो, 4 तारीख को बताएगा। 4 तारीख को उनको बहुमत मिलेगा तो बिल्कुल बैठेंगे। कांग्रेस की विचारधारा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस के बारे में मैं क्या बोलूं, कांग्रेस में अब जो एक नेतृत्व की कमी आ गई है। अब अपन बोलते हैं क्या किया 17 सालों में, आज अपन जो बैठे हैं, अपन किसी को दोष नहीं देना चाहिए। उन्होंने भी अपने रहते हुए कुछ ना कुछ तो किया है। बिल्कुल। 5 सालों तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर थे। उनके कार्यकाल में किस प्रकार का रहा है? छत्तीसगढ़ में बदलाव कुछ हुए होंगे, विकास हुआ होगा? मैं बाकी चीज़ का तो नहीं बोलूँगा। भूपेश बघेल ने एक सबसे अच्छा काम किया था शिक्षा के क्षेत्र में, आत्मानंद स्कूल। वही आत्मानंद स्कूल इस भाजपा सरकार से निवेदन करूँगा कि और खोले। कितनी खुशी होती जो गरीब का बच्चा भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाता है, ये उनके जाके पूछे जाए। तो गरीब का बच्चा जब पढ़ता है, जाता है स्कूल में, तो वो जो फ़ायदे होते हैं वो हर वर्ग के लिए विशेष होता है। यहाँ पर काफ़ी व्यस्ततम होने के बावजूद भी व्यवसायियों ने अपने मत रखे हैं, अपने बारे में कहा है। यहाँ पर बहुत सारे ग्राहक भी मौजूद हैं, हम इनसे भी एक बार जान लेते हैं कि ये क्या सोचते हैं। 2024 के चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, देश में मुखिया के लिए कुर्सी तय होने वाली है, क्या सोचते हैं? बिल्कुल नो डाउट है, नरेंद्र मोदी जी। तो ऐसा क्या है नरेंद्र मोदी जी में? सब कुछ दिख रहा है आपको, रोड से लेके डेवलपमेंट से लेके सब कुछ। और महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई अगर बढ़ी है तो लोगों की कमाई भी बढ़ी है। राहुल गांधी प्रबल दावेदार है सीएम पद के लिए, यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो इसे लेकर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी का नंबर कहीं पे नहीं है। तो इनका मानना है कि राहुल गांधी का नंबर फिलहाल नहीं है, क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी ही चल रहे हैं, आएंगी तो उनकी सरकार। हमारे साथ महिला ग्राहक भी मौजूद है, इनसे भी एक बार जानते हैं। पूनम अग्रवाल। आपने वोट दिया है? ये क्या सोचती है चुनावों को लेके, कौन आ सकते हैं, किसकी सरकार बन सकती है देश में? मोदी जी। मोदी जी के विषय में 2 बातें कर रहे हैं तरक्की देश में।
महिलाओं के लिए क्या कुछ उन्होंने विशेष किया? बहुत सारी योजनाएं लेके आए हैं और हर महीने उनके खाते में राशि भी आ रही है महतारी वंदन की। तो क्या आपको महतारी वंदन की राशि मिल रही है? नहीं। आपने अप्लाई किया था? नहीं। चलिए, तो उनको मिलना चाहिए। बहुत ही उम्दा सोच है कि जिन्हें ज़रूरत है उन्हें मिलना चाहिए। महतारी वंदन है, ये एक महिला है, उसके बावजूद भी इनका मानना है कि जिन्हें ज़रूरत है उन्हें मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो ग्राहक भी ये सोचते हैं, व्यवसायी भी ये सोचते हैं कि जो ज़रूरतमंद है उन्हें मिलना चाहिए। देश में विकास होनी चाहिए और विकास कहीं ना कहीं मोदी के नाम का पूरक बना हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम सोचें, बात करें तो विकास और मोदी एक दूसरे के बिल्कुल पूरक बने हुए हैं। व्यवसायी हैं और लगातार व्यस्ततम दौर है, फिर भी हम बातचीत करके उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वे क्या सोचते हैं। और हम आज भंसाली ज्वेलर्स में मौजूद हैं, इनसे हमने जाना, यहाँ पर लोग मौजूद रहे, इनसे हमने पूछा कि ये क्या सोचते हैं और कहीं ना कहीं एक ही नाम निकल कर आ रहा है, वो है नरेंद्र मोदी। तो देखते हैं कि 4 जून को किसकी सरकार बनती है, कौन विजेता होता है, सत्ता की बागडोर किसके हाथ में जाती है। ये तो तय है कि 4 जून को किसकी सरकार बनने वाली है, लेकिन जनता क्या सोचती है, क्योंकि जनता का जनादेश सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। किसकी सरकार आएगी और किसके हाथों सत्ता की बागडोर जाएगी, ये जनता तय करेगी। बिल्कुल 4 जून को नतीजे साफ हो जाएंगे कि किसकी सरकार बन रही है। बहरहाल छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ की जनता इस चुनाव को कहीं ना कहीं एक तरफा बता रही है। चाहे व्यापारी वर्ग की बात हो या चाहे मजदूर वर्ग की बात हो, सभी लोग मोदी मोदी के रट लगाए हुए हैं। पर सरकार किसकी बनती है, 400 पार का ये जो नारा, ये कितना सच होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अनिल यादव के साथ सारिका श्रीवास्तव, रायपुर।